Acts chapter 3. हम निकालेंगे अमाल उसका 3 बाब. Acts chapter 3 from verse 1. Sorry, Pastor. Acts chapter 3 verse 1. हम Now, निकालेंगे अमाल का 3 बाब और उसकी पहली आयत. I'm going to read only one verse or up to some. up to 10. हम उस अमाल 3 बाब 1 से 10 आयत तक हम पढ़ेंगे और मैं आपके सामने इसको रीड करूंगी. पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बैठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे. जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी. पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख. वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ. पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ. यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर. और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम करता वो उनके साथ हैकल में गया. और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हमद करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था. उस माजरे से जो उस पर वाकया हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए. आमीन. Amen. Good morning once again. एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ. गुड मॉर्निंग. Last 1 week we had this world camp. जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो लास्ट वीक था उसमें वर्ल्ड कैंप हुआ हमारा. We are so thankful is because we had so much important people from the world. They gave us the remarks. और हम बड़े शुक्रगुजार हैं खुदा की कि बहुत से दुनिया में बहुत से लोगों ने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के जगहों के लोगों ने हमें बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए. This world camp is the one of our biggest youth activities in our youth ministry called International और Youth Fellowship. हमारी यूथ फेलोशिप जो है उसमें ये यूथ का जो ये बहुत बड़ा रोल है और ये हमारा यूथ से लेकर जो है कम्युनिटी से लेकर यूथ फेलोशिप का जो है ये बड़ा सेमिनार होता है. We have even in Malaysia our branch. इवन मलेशिया में भी हमारी ब्रांच है. And we have in Singapore, like around 104 countries, we have our branches. यहाँ तक कि सिंगापुर और यहाँ तक कि 104 ममालिक में दुनिया के हमारी ब्रांचेस हैं. So we have been preaching this gospel through many ways. और हम बहुत से डिफरेंट वे से जो है ये गॉस्पेल को खुदा की खुशखबरी को प्रीच करते हैं. Through music, through म्यूजिक के वसीला से, through the word of God, खुदा के कलाम के वसीला से, through education, तालीम के वसीला से, through dance, डांसेस के वसीला से, and we have many activities. और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे हम खुदा के कलाम को फैलाने की कोशिश करते हैं. In the beginning, we didn't have anything. और शुरुआत में हमारे पास कुछ नहीं था. In the beginning, we just knew the Jesus Christ. और क्योंकि स्टार्ट में हम सिर्फ यीशु मसीह को ही जान पाए. But as Jesus Christ is entering in our heart, लेकिन जैसे जैसे यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में दाखिल होता गया, Jesus is starting to teach our life. तो तब उसने हमको गाइड किया, उसने हमें ट्रेन किया कि अब हमने क्या करना है आगे. Jesus is teaching us our heart. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों को टीच करता है, ट्रेन करता है. We never learn about heart. हमें पहले दिल के बारे में नहीं पता था कि दिल की जो कि दिल में हम कैसे मसीह को रख सकते हैं. As we are preaching this gospel, the blood of Jesus Christ, तो जैसे ही हमने यीशु मसीह के खून की जो है मनादी करना शुरू की, God is starting to teach our heart. तो तब हम खुदा ने हमारे दिल को समझाना शुरू किया, ट्रेन करना शुरू किया कि अब हम कैसे काम करेंगे. Do you know about your heart?
आपको अपने दिल के बारे में पता है? When you have a mirror, you can check your face. जब आप शीशे में, आईना में अपनी शक्ल देखते हैं तो आप अपनी शक्ल को पहचान पाते हैं या उसमें देख पाते हैं। When you wake up, you check your face whether there is dirty or saliva or what. तो जब आप सुबह उठ के अपना चेहरा देखते हैं तो आप देख पाते हैं या तो आप बहुत ज्यादा बुरा फेस होता है या थूक निकला होता है या बहुत मुंह पे गंद लगा होता है, आप अपनी पहचान शीशे में जाके ही देखते हैं। Everyone, before you attend this online camp, और हर एक जो भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है वो पहले मिरर के आगे ही जाता होगा। you went to the toilet, you went to the bathroom, right? आप सीधा बाथरूम में जाते होंगे, You check your face, अपने चेहरे को देखते हैं, you put water, फिर पानी से मुंह धोते हैं, and you put soap, you cleansing foam, you wash your face. और फिर साबुन से या फेस वॉश से आप मुंह धोते हैं। After that, you put skin and lotion on your फिर face. आपने जो भी आपने मुंह पर आपने क्रीम लगानी है, लोशन लगाना है, वो अप्लाई करते हैं। And now our sisters, they start to draw. Yeah, yeah. और फिर हमारी बहनें हाँ, और right? हम सब लेडीज हैं वो मेकअप शुरू करते हैं अपना। Yes. Without checking your face, आप you are बगैर not easy मुंह to धोए go हुए out. आप कहीं पे तैयार हुए बगैर आप बाहर नहीं जा पाएंगे। You need to check, you need to prepare, you need to closing yourself, and now you are doing your work or you are going out. सो हम क्या करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे, तैयार करेंगे, मेकअप करेंगे, अपने ड्रेस अच्छा पहनेंगे और फिर हम जिधर जो काम हमने करना है हम वो करेंगे। Bible is like mirror. तो जो खुदा का कलाम है, किताब मुकद्दस है, ये एक आईने की तरह है। Then, like how you are watching your mirror and checking your face, you can जैसे check, आप मिरर में, you शीशे can में check. आप जैसे कि शीशे में Continue, आप please. अपने आप को देखते हैं, You can check through the Bible your heart. इसी तरह आप कलाम के अंदर, उस मिरर के अंदर जो कलाम का एक शीशा है उसके अंदर अपने दिल को देख सकते हैं कि आपका दिल कैसा है। And Bible is teaching about heart. और खुदा का कलाम जो है वो हमारे दिलों के बारे में ही बयान करता है। And this Bible is like jewel box. Jewel box. You know jewel box? Jewel box. You put जो ring. और जो बाइबल है वो एक तरह का ज्वेलरी बॉक्स है जिसके अंदर आप अपने जेवरात रखते हैं। You put jewelry box. You put bracelet. You put ring. You put this necklace. क्योंकि ज्वेलरी बॉक्स के अंदर आपके हर किस्म के जेवरात होते हैं, चाहे उसका ताल्लुक गले से हो, बाजू से हो या उंगलियों से हो। You're reading Bible and you're getting good things. और जैसे आप बाइबल को पढ़ते हैं आपको अच्छी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। And Bible, it can be like refrigerator. और ऐसे ही हम कह सकते हैं कि बाइबल जो है वो एक फ्रिज की तरह भी है, Where you keep your food. जहां हम अपनी अच्छी चीजों को, खाने पीने की चीजों को रखते हैं। And Bible is teaching about your heart. और बाइबल जो है वो आपके दिल को के बारे में तालीम देती है। And when you have a problem in your life, और जहां भी आपकी जिंदगी में मसले होते हैं, it's not because of your actions. ये इसलिए नहीं कि वो जो काम हो रहे होते हैं उसकी वजह से, It's all starting from your heart. क्योंकि ये सब चीजें जो शुरुआत होती हैं आपके दिल से होती हैं। You know, in the Bible, there is the father and there is the first son and second son.
हम देखते हैं बाइबल के अंदर मुसरफ बेटे की जो है स्टोरी, जिसमें बाप और 2 बेटों का जिक्र है। The second son is asking father the portion, and he bring the portion from father, and he went to the far country. तो हम देखते हैं कि जो दूसरा बेटा होता है वो अपने बाप से डिमांड करता है कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे, और फिर वो उसको लेकर दूसरे मुल्क में चला जाता है। He is thinking that he will do better, he will do make a lot of money. क्योंकि वो अपने दिल में ये ख्याल करता है कि अगर मैं ये पैसा लेकर खुद जाऊंगा तो मैं अच्छा कमा पाऊंगा और मैं और ज्यादा और इसको और बढ़ा सकूंगा। He was thinking that he will be successful. वो सोचता होगा कि मैं एक कामयाब शख्स बन पाऊंगा। He was thinking then he will do something very great. वो सोचता होगा कि वो बहुत अच्छा कुछ बड़ा काम करेगा, He never know that he will fail. लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो जो है हार जाएगा। But he had his father's portion, and he just went to the bar. और अपने बाप के उस हिस्से को लेकर वो बार में चला जाता है। He ordered one drink, and he was drinking. वो अपने उस ऑर्डर करता है एक शराब के एक ग्लास के लिए, और वो पीना शुरू करता है। He feel the freedom. He feel happy that he came out and he would do something. He is independent. He was thinking that he will do something. हो सकता है कि वो यही सोचता हो कि मैं इस आजादी के अंदर हूँ, आज मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, इसलिए वो ऑर्डर कर रहा है और अपनी आजादी से वो जिंदगी को जी रहा है। But as he was drinking, और जब वो पी रहा था there was one lady who approached to her. तो एक औरत ने उसको अप्रोच किया, उसके पास आई। Very beautiful. वो बहुत खूबसूरत थी And she was smiling at him. और वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराई, She started talking to me. और फिर वो उससे बात करने लगी How are you? Where are you from? कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम कैसे हो, कहाँ से हो। Oh, I'm from very far Pakistan, but I'm here to make money. कि मैं बहुत दूर पाकिस्तान से आया हूँ और मैं यहाँ पैसा बनाने आया हूँ। Oh, really? I'm so happy. You're successful. I know you are a very good man. ओ वाकई तुम तो बहुत अच्छे हो और वाकई तुम यहाँ कामयाब हो जाओगे। He started to buy one drink for her, और फिर उसने उसके लिए भी एक ड्रिंक जो है ऑर्डर की and he was chit-chatting with her. और उसके साथ बात करता रहा। And as they are chit-chatting with each other, they fall in love, and they feel like they are connected. और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि वो एक दूसरे से प्यार करने लग गए और उनको लगा कि वो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। When they woke up, they find that they are together. They are together in the same bed. और फिर फाइनली क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ बेड पर होते हैं He was so surprised. और वो बहुत हैरान होते हैं। Even that lady was so surprised, इवन के वो जो औरत होती है वो भी सरप्राइज होती है। but they didn't dislike it, but they liked it. लेकिन वो ऐसा होता है उनके अंदर कि हाँ वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। Naturally, they start to live together. They start to think together. Always, they spend time together. और ये कुदरती अमल है कि वो अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, साथ रहते हो, एक दूसरे के लिए साथ सोचते हो। He must think for his business and he must plan well. But in that time, he could not do because of this beautiful lady. वो जो था वो ये आया इसलिए था कि वो कुछ कारोबार कर सके, कुछ अच्छा प्लान कर सके, लेकिन चूंकि वो औरत उसके साथ थी वो ये सब चीजें ना कर सका। As he start to love her, he wants to give something to her. 1, 2, 3. Now he's using his father's portion so much. और जैसे वो उसके प्यार में गिरफ्तार होने लग गया, वो उसके ऊपर पैसे को उड़ाना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा करके उसने अपने बाप के उस हिस्से में से उसको देना शुरू कर दिया। But his heart also the loving towards this lady.
getting bigger and bigger. He wants to do good for her. और उसके दिल में यही था कि जैसे जैसे वो उससे प्यार कर रहा था, बढ़ रहा था प्यार में, वो चाहता था कि उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ कर सके, Yet he has no ability. जबकि कोई उसकी एबिलिटी नहीं थी, उसके पास He's, कोई ऐसी एबिलिटी नहीं थी। and he's planning, but he didn't do anything yet. वो सिर्फ प्लानिंग ही कर रहा था, लेकिन अभी तक उसने और कुछ नहीं किया था। And he started to lose his portion. तो होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका पैसा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। One day he realized that he almost spent his portion. और उसको आखिर में ये ख्याल आता है कि मैंने तो अपना ज्यादा से ज्यादा सारा पोर्शन, अपना सारा पैसा तो उस औरत पे लुटा दिया। अपनी जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं किया था। He could not afford good restaurant. He could not afford good things for her. और फिर ऐसा हो गया कि वो उसके लिए कुछ खरीद भी नहीं पा रहा था। By the stress, they quarrel each other. They start to have their trouble in their heart. और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि वो जो स्ट्रेस था, वो परेशानी जो थी, उसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ चीखो पुकार भी करते थे, लड़ाई झगड़े भी करते थे। And now this lady shoot him in cheating, in abusing. और फिर वो जो औरत है वो उसके ऊपर चिल्लाती थी, उसको अब्यूज करती थी, उसके साथ बुरे लहजे में बात करती थी। He lost in court. He received a fine. And सॉरी, he received he received he received sentence. He received fine, and he must lose all his money now. और वो यही बोलती थी, हाँ तुझे तो जो है तेरे साथ तूने ये सब पैसा उजाड़ दिया, और सारा पैसा उसका जो है उसने लूज कर दिया, उसने खत्म कर दिया। There is nothing remain for even him. There is no one who is giving him food. और इवन के एक ऐसा वक्त आ गया कि उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो खाना भी खरीद सके। The bar that he used to go, that boss of the bar, he also has another business of pig. और हम देखते हैं कि वो जब उस शख्स के पास, जहां वो बार में इस चीज को स्टार्ट करता है, वो उसके पास भी जाता है, तो वो देखते हैं कि वहां पर भी वो उसको बोलता है कि मुझे कुछ बिजनेस करने के लिए चाहिए, लेकिन उसके पास वहां उधर भी कोई होप नहीं होती। And he entered to the pig pen, and he बिग started पैन। pig pork. और फिर वो क्या, फिर होता है कि वो सुअरों के उस जगह पे जाता है जहाँ सुअर रहते हैं, And he started to work for there. और वहां काम करना की कोशिश करता है। And he really was hungry. वो बहुत भूखा होता है। Bible is not explaining everything in detail. बाइबल जो है वो पूरी डिटेल से हर चीज तो बयान नहीं कर पा रही है, But when you read the Bible, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं and you can think, और आप जब सोचते हैं, what would happen to him? तो क्या उसके साथ हुआ होगा, अच्छा या बुरा। It's not because of accident. ये कोई हादसा नहीं था, It's not because of by chance. और ये कोई बाय चांस भी ऐसा नहीं हुआ। It's but because of the heart that he has, which is within himself. But that's why he made his life very miserable now. ये सिर्फ इसलिए कि उसका जो दिल था, जिस दिल के साथ वो गया था, उसकी वजह से आज ये हालत हो गई कि वो एक ऐसी मायूसी में और ऐसी गुर्बत में आ गया। He never was thinking that he will lose all money and he will be bankrupt. He never thought like that. क्योंकि वो कभी शायद सोचता नहीं होगा कि वो अपना पैसा उजाड़ देगा और वो एक गुर्बत की हालत में आ जाएगा, एक जो है फकीर बन जाएगा। He will never think that he will meet that prostitute. और वो कभी सोचता भी नहीं होगा कि वो एक कस्बी से, एक प्रोस्टिट्यूट से मिलेगा। Prostitute, they are melting the heart of people. आपको पता है, जो ये प्रोस्टिट्यूट, ये जो कस्बियां होती हैं, ये बहुत सारे लोगों से मिलती हैं। We never know हमें नहीं पता होता how can they do
to get everything from us. कि किस तरह से ये लोगों को ट्रैप करके उनसे पैसा और उनसे उनकी चीजें जो है हासिल कर लेती हैं। You know, this time I heard about IT president. Which one? IT. मैं एक दफा मैं एक आईटी का जो एक शख्स था आईटी से रिलेटेड उससे मिला। Those soldiers, 28 soldiers or more, they plan to kill the president. और तकरीबन 20 से ज्यादा लोग जो है वो उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। You know, though the president has a top security, जबकि प्रेसिडेंट ने जो है वो उसके लिए हाई सिक्योरिटी का जो है वो भी किया था। when this team around 20 or 30 people, they plan well and thinking about the way how to approach him, you know, they can kill him easily. और तकरीबन 20 से ज्यादा लोग जो थे वो इस चीज के बारे में सोच रहे थे कि वो प्लान करें कि वो किस तरह से उसको मारेंगे। Because president doesn't know this danger come upon him. क्योंकि प्रेसिडेंट को नहीं पता था कि ये खतरनाक जो है वो इंसिडेंस या हादसा आ सकता है। But this insert team, they are thinking about president, how he is moving, what time does he sleeping, how can we enter there. They are making plan and they are working together to accomplish their purpose. और जो जो वो लोग थे जो 20 लोगों से ज्यादा की टीम थी वो ये सोच रहे थे कि ये प्रेसिडेंट कैसे जाएगा, कहाँ होगा, क्या कर रहा है। वो अपनी प्लानिंग कंटिन्यूसली कर रहे थे उसको ट्रैप करने की। You know, even the second son, he did not know how the world is dangerous, and he did not know what is there outside plan to kill him or make him fail everything. यहाँ तक कि वो जो दूसरा बेटा था जो पैसा लेके चला गया वो भी ये सोच नहीं रहा था कि उसके साथ क्या होगा और ये किस तरह से सारा पैसा उजाड़ देगा। वो उसने भी कभी ये सोचा नहीं होगा। Well, I was thinking like this. लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था Did his father didn't know that he will fail? कि शायद उसका बाप ये सोचता होगा कि ये फेल हो जाएगा। Father, when he give portion to his son, क्योंकि जब उसके बाप ने उसको वो हिस्सा दिया होगा maybe and mostly he knows the word. तो उसको पता होगा कि ये जो काम है क्या होने वाला है। Though he telling his son many times, and teaching him many times, कि बेशक उसके बाप ने उसको बहुत सी दफा समझाया होगा his ear is closed. लेकिन उसके कान बंद हो चुके थे। His heart is closed. उसका दिल अपने बाप को सुनने से कासिर था। There is a reason why whatever the father is speaking to him, और यही वो वजह है कि उसका बाप जो भी उसको बोलता था he doesn't listen. वो सुनता नहीं था। But the desire and the heart that he has is dragging him out. लेकिन जो उसके अंदर ख्वाहिशें जन्म ले चुकी थी वही उसको ये सब कुछ करने के लिए मजबूर कर रही थी। And that is what he doesn't know. और इसी वजह से उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। He has no eyes, he has no sense to know his heart. और वो उन आंखों से नहीं देख पा रहा था, वो सेंस नहीं कर पा रहा था कि उसका बाप उसको क्या कहना चाहता है और समझाना चाहता है। What is dragging him out of the father's house? कौन सी ऐसी चीज थी जो उसको अपने बाप के घर से जो है वो निकालने की कोशिश कर रही थी। I can be successful. और वो उसको उभार रही थी कि तू जो है कामयाब हो जाएगा। If I do business, I can do like my father. I can do more than that. और वो चीज उसको उभार रही थी कि अगर मैं कारोबार करूंगा तो मैं अपने बाप की तरह बन जाऊंगा, मैं उसकी तरह बड़ा आदमी हो जाऊंगा। Then why I have to live under him? तो मुझे क्यों जो है इसके साथ इस तरह से जिंदगी गुजारनी है। And I have more ability than him. Why should I stay under him? कि मेरे पास हालांकि इससे ज्यादा कुव्वत है, एबिलिटी है, मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं क्यों इसके अंडर रहूं। He has a heart to trust himself.
क्योंकि वो एक ऐसे दिल की सुन रहा था कि जो उसी को कह रहा था कि तू सब कुछ कर सकता है, उसका दिल उसको उभार रहा था। He is trusting himself too much. क्योंकि वो अपने आप पर बहुत इन्हिसार कर रहा था, बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। He is believing his emotion too much. वो अपने इमोशंस पे, अपने जज्बात को जो है उस पे डिपेंड कर रहा था। He is believing his thought too much. वो अपनी बातों पर, अपने ऊपर जो है इन्हिसार कर रहा था। Yet he doesn't know where he is going now. जबकि उसको नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। That trusting himself, that heart lead him to meet that person. और जो उसके जिस चीज पे वो इन्हिसार कर रहा था, जिस चीज पे भरोसा कर रहा था, उसने उसको कहाँ जाके ले गया कि वो वहां गया और उस औरत से भी मिला। What he likes becomes his like. और जो कुछ उसको पसंद था, जो कुछ वो कर रहा था, वो उसके लिए बुरा साबित हुआ। He never doubt his thinking and his decision. क्योंकि उसकी एक वजह थी, क्योंकि उसको अपनी सोचों पर टोटली इन्हिसार था। वो बहुत ज्यादा इत्मीनान करता था कि जो वो सोच रहा है वो ठीक है। When you see your children now, जब आप अपने बच्चों को देखते हैं, do they want vegetables? अगर आज जैसे सब्जियां हैं, वो चाहते हैं, मांग रहे हैं। They like sweeties, sweet and Coke, those soda, लेकिन आपको पता है, लेकिन वो बोतलों का और उनको जो है वो स्वीट्स का, टॉफियों का, इनका ज्यादा शौक होता है। but they do not know what will happen. लेकिन वो ये नहीं समझते कि इसको ज्यादा खाने से क्या होगा। You can risk for the blood sugar, high blood pressure, heart and many things. और वक्त के साथ साथ ये चीजें बुरी असरात पैदा कर सकती हैं, शुगर को बढ़ा सकती हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं लाइफ के अंदर। When they take, those sweeties, their teeth can be, rotten, and they must meet, dentalists, and they must do many things. They do not know how that is really headaching. क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं होती कि ये स्वीट्स खाने से उनके दांत खराब हो सकते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, किस तरह डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, और वो कितनी एक मुश्किल प्रोसेस होता है, हर चीज को कितना मुश्किल उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। They just think about one thing. उनको सिर्फ एक ही बात सोचते हैं वो, It's delicious. It's sweet. वो समझते हैं कि बहुत बस मीठी है और मजे की है, Sweet and delicious food for me. और उनको सिर्फ यही होता है ये मजे की है, स्वीट है और ये मेरे लिए है। Is it really good for them? क्या वो वाकई सही होती है उनके लिए? Is it really good for their health? क्या वाकई वो उनकी सेहत के लिए अच्छी होती है? And in their mind again, और फिर उनके ज़हन में vegetable is not delicious. यही बात चल रही होती है कि सब्जियां वो तो मजे की नहीं है, So it's not good for me. और वो इसलिए मेरे लिए अच्छी नहीं है। Medicine is not good for me. और उनको यही होता है कि जो दवाइयां हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो मजे की नहीं है। Why? क्यों? It's not delicious. क्योंकि वो मजे की नहीं होती है। If they are sick, अगर बीमार हो जाएं, so what can kill their sickness is medicine. और फिर जो बीमारी को किल करने के लिए जो मेडिसिन की जरूरत होती है, But they don't want. लेकिन फिर भी वो उस दवाई को खाना नहीं चाहते हैं। Why? क्यों? Bitter. क्योंकि Yeah. उसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। Why so many people they receive COVID? क्यों बहुत से लोग जो है वो कोविड को उन्होंने रिसीव किया है? They don't want to put mask. क्योंकि उनको मास्क लगाना नहीं होता। They think they are okay without mask. वो Okay. समझते हैं कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो वो ठीक रहेंगे। Also the same.
और ऐसे ही सब सेम चीज है। Mask is blocking my breathing, so it's not good. कि जैसे मास्क जो है वो हमारी सांस को रोकता है, इसलिए ये सही नहीं है, So I don't put. तो मैं इसको नहीं लगाऊं। But they do not know लेकिन उनको ये how बात का नहीं पता होता how dangerous this COVID virus really is to them. They do not know. लेकिन उनको ये बात का पता नहीं होता कि जो कोविड है ये कितना डेंजरस है, खतरनाक है उनके लिए। They don't think what will happen when they get COVID. क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि जब वो इस बीमारी से जूझेंगे तो कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा उनको। Why all these things are happening? क्यों दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है? Because क्योंकि they trust their heart. क्योंकि लोग अपने ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, वो सोचते हैं वो खुद जो कुछ कर लेंगे ठीक कर रहे हैं। They have the heart to trust their heart. क्योंकि उनके पास एक ऐसा दिल है जो वो अपने ऊपर खुद इन्हिसार करते हैं और सोचते हैं कि हाँ वो जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। You know, in the Bible, बाइबल के अंदर there are someone who also trust Him. एक और हम देखते हैं जो कि अपने ऊपर ही ट्रस्ट करता है। Do you know Peter? आप पतरस को जानते हैं? Peter was saying, पतरस कहता है even if all are made to stumble because of you, I will never be made to stumble. which verse, which Matthew chapter 26, verse 33. Matthew chapter 26 बाब उसकी 33 है। Matthew chapter 26 verse 33। पतरस ने जवाब में उसे कहा, वो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। verse 34. यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। verse 35. पतरस ने उसे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। You see the heart of Peter now. आप यहाँ देख सकते हैं कि पतरस का दिल कैसा था। What's going on? Huh? You see the heart of Peter now. What's going on? देख सकते हैं कि पतरस का दिल कैसा था, तो फिर क्या हुआ? What is happening in the heart of Peter now? तो फिर पतरस के दिल में क्या चल रहा था, क्या उसने किया? Peter, he believed himself more than Jesus. क्योंकि पतरस यीशु से ज्यादा अपने ऊपर इन्हिसार कर रहा था, अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहा था। He believed that he is not going to deny Jesus. क्योंकि वो उसको ये यकीन था कि वो यीशु का इनकार नहीं करेगा। Why do I deny Jesus? क्यों? वो कहता था, मैं क्यों उसका इनकार करूंगा? I can die for him. मैं तो उसके लिए मरना भी चाहूं तो मैं तो उसके लिए मर भी सकता हूं। I'm the one who can remain until the end. वो सोचता था कि मैं वो शख्स हूँगा जो मैं आखिर तक भी शायद उसके साथ वफादार रहूंगा और उसके साथ खड़ा रहूंगा। You know why they say like that? आपको पता है वो क्यों ऐसा सोच रहा था और कह रहा था? They over trust themselves. क्योंकि उसको अपने ऊपर वो कुछ ज्यादा ही जो है वो ट्रस्ट कर रहा था। But what happened? और फिर क्या होता है? When Jesus dragged to those people, तो यीशु जब उन सिपाही उसको लेके जाते हैं, what happened to him? तो क्या होता है उसके साथ? He did not deny him. क्या वो उसका इनकार नहीं करता? Verse 73. हम इसकी 73 आयत को देखते हैं, 26 की, मत्ती 26 की 72.
72 आयत से, उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, और फिर फोर मुर्ग ने बांग दी। आई फिनिश 74। He doesn't know that he would deny. उसको नहीं पता था कि उसने इनकार कर दी है। He also has the heart to love Jesus Christ, of course. वो हालांकि वो भी एक ऐसा दिल रखता था जो यीशु से मोहब्बत करता था, But he doesn't know that he also has a heart to trust himself more than Jesus. लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके अंदर एक ऐसा दिल भी है जो सिर्फ अपने आप पर इन्सार कर रहा है या अपनी सोच के मुताबिक चल रहा है। He just know the word of heart exactly. क्योंकि खुदा जो है, यीशु जो है, वो जानता है दिलों को। You know, I am taught to see the heart of God. सॉरी, I am taught to read the heart of God. मैं जो सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि खुदावन के दिल को मैं देखना सोच रहा था, उसके ऊपर, खुदावन यीशु के दिल के ऊपर। The Pastor Park, लेकिन जब पास्टर पाक ने, he is the one who was trained ahead of me. तो वो एक ऐसे थे जिन्होंने मुझे ट्रेन किया था, पास्टर हो को, And he is the one who trained me. भगवान हो, He's the one who trained me. क्योंकि वो ही एक थे जिन्होंने इनको ट्रेन किया था। When he trained me, और जब उन्होंने इनको ट्रेन किया, there are many words I did not understand. तो बहुत से ऐसे अल्फाज थे, बातें थी जिनको मैं समझ नहीं पा रहा था। But when I now think again, लेकिन अब जब मैं दोबारा सोचता हूँ, I now know तो अब मुझे समझ में आता है Jesus is the one who has given that word to Pastor Park. कि यीशु ही वो था जिसने पास्टर पाक को वो अल्फाज दिए थे, वो बातें बताई थी। It's because क्योंकि he is the one who trained ahead his heart. क्योंकि वही एक वाहिद था जिसने उनके दिल को ट्रेन किया था। He's the one who was taught his heart through Jesus Christ, through the word of God. और वही एक हस्ती है खुदा जिसने उनके दिल को कलाम की तरफ राग़िब किया। He had seen himself हालांकि उनके अंदर भी गुनाह था, that also he has a heart to trust his heart. लेकिन और उनके अंदर वो दिल था जो अपने ऊपर ट्रस्ट कर सके। When he realized that he is trusting his heart, लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ अपने ऊपर ही ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने दिल को ही की बात सुनते हैं, God made one clear line in his heart. तो खुदा ने उनके दिल में एक क्लियर लाइन को बनाया। I shall not trust my heart. और उन्होंने कहा कि मैं अपने ऊपर इन्हिसार नहीं करूंगा। When this heart was made in his heart, जब ये दिल उनकी जिंदगी में बना, उनके अंदर आया, he could only believe word of God. तो तब से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर भरोसा करना शुरू कर दिया। No matter what situation is, चाहे कैसे भी हालात क्यों नहीं थे, no matter what condition is, या कोई भी हालत क्यों नहीं थी, ऐसी कंडीशन, no matter what his thinking and heart is talking to him, जो वो सोचते थे तो दिल उनके साथ बात करता था, he won't follow. वो उसको फॉलो नहीं करते थे। He follow word of God. वो खुदा के कलाम को फॉलो करते थे। Even if the situation is too bad for him, बेशक उनकी जो सिचुएशन थी कई बार ऐसी बुरी भी होती थी, when the word of God has given to him, लेकिन जब खुदा का कलाम उनको मिलता था, वो उस कलाम को पाते थे, he could not follow his thoughts. तो वो अपनी सोचों को फॉलो नहीं करते थे। Why? क्यों?
What made him to not to follow his heart? कौन सी ऐसी चीज थी जिसने उनके दिल को मजबूर किया कि वो अपनी सोचों को की तरफ ना चलें? He knew. He knew. वो जानते थे He thought वो कि जो उनकी सोच है, his heart is so evil क्योंकि उन्हें पता था कि उनका दिल जो है वो बहुत हीलाबाज है that is leading him to deny God. और उनको पता था कि उनका दिल जो है वो खुदा से मुनकर हो सकता है, खुदा का इनकार कर सकता है, अगर वो अपने दिल की जो है खुद की सुनेंगे। When Peter was denied Jesus Christ, जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, Rooster cried 2 times, 2 दफा जब उसने इनकार किया, and now he realized what Jesus told him. तो जब उसने ये इनकार कर दिया था तब उसको रियलाइज हुआ कि यीशु ने उसको क्या कहा था And he remembered और उसको याद आया what Jesus taught to him. कि यीशु ने उसे क्या कहा था, What did he tell to him? कि यीशु ने उसे क्या कहा था कि 2 बार मुर्ग बांग देगा और तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। After Peter denied Jesus Christ, जब वो उसने यीशु का इनकार कर दिया तो उसके बाद where did he go? उसको गिल्ट फील होना शुरू हुआ, उसके अंदर ये बात आना शुरू हुई कि गलत हो गया He was wondering, और वो हैरान हो रहा था and he could not speak himself. He is the one who denied. He is the one who was in with Christ. और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं ही हूँ जिसने ये सब कुछ किया है। Then he was here that Jesus is going to die. और उसके अंदर ये बात आने लग गई कि अब यीशु मर जाएगा। From far away when there is no. Hello? Yes, Hello? your voice was Okay. From far away when there is no one, और जबकि कोई वहां नहीं था, he was seeing that Jesus the cross. come again, I think so network has an issue। He is the crying and seeing the Jesus Christ. और वो रोने लगा, उसने यीशु को देखा, He is वो रो रहा था and he is crying and he is seeing Jesus. Then now Pastor Ho, I think so, I don't know, it's my network issue, it's your network issue because your voice is missing। can you hear me now? Yes, now I hear you, but sometimes when you're talking, words is missing। Okay. When from far away when he witnessed that Jesus died, और जब उसने देखा कि यीशु जो है वो क्रूसीफाई हो रहा है, मरने को सलीब को जा रहा है, सलीब पर, not do anything. तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था। He went to his tomb और फिर वो जो है उस टोम में चला जाता है, he went to his tomb वो उस टोम में जाता है and he just cried there. जो उसकी जगह होती है, वहां पे जाके वो रोता है And he heard that Jesus is going to live again. और वो उसने क्योंकि ये सुना होता है कि यीशु जो है वो फिर से जिंदा होगा, And the Peter came to following to the tomb and और फिर he's seeing the clothes is there. वो जब उस गार में आता है जहाँ यीशु को रखा गया था, तो वहां आकर के वो रोता है और वो आके जब वहां आता है तो वो देखता है कि वहां उसके कपड़े पड़े हैं। So he went to his home to fish again.
लेकिन वो क्या करता है कि वो वापस जो है चला जाता है अपने घर और फिर दोबारा से मछलियां पकड़ना शुरू कर देता है। And Jesus appeared to his disciples one by one. और फिर यीशु जो है अपने शागिर्दों को बारी-बारी जो है दिखाई देता है। And many people and disciples were saying that we met Jesus, we met Jesus. और बहुत से शागिर्द जो है लोग कहते हैं कि हमने यीशु को देखा, हम उसको मिले हैं। And now, when Peter was there with Thomas, और जब हम देखते हैं पीटर और तुमा जो है वो होते हैं साथ, when they were fishing, they would find nothing. तो वो वहां पर कुछ भी जो है वो मछलियां नहीं पा मतलब उनको नहीं मिलती। And there is someone who come upon him तो एक कोई और होता है जो उनके पास आता है and told them, go and there you cast your nets. तो वो कहता है कि तुम जाओ और यहाँ जाके जाल डालो। And when they were trying, there was no fish. लेकिन उन्होंने जब कोशिश की होती है तो कोई मछलियां नहीं होती हैं। So by the word, when they cast the net, there was fish. लेकिन जब उन अल्फाजों को जब वो फॉलो करते हैं, जब उस आवाज को सुनते हैं, तो जब वो उस जाल को डालते हैं तो मछलियां जो है वो भरी हुई मछलियों को पाते हैं। They had a breakfast. और फिर वो अपने जो है नाश्ते को करते हैं। And when now they had taken the breakfast, और जब वो अपने ब्रेकफास्ट को करते हैं and Jesus is asking to Peter now, तो फिर यीशु जो है वो पतरस से कहता है, Simon, son of Peter, son of Jonah, do you love me more than these? वो कहता है कि पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है? He said to him, वो उसको पूछता है। yes, Lord, वो कहता है हाँ खुदावन, you know that I love you. तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। And now the answer of Peter is changed. और फिर हम देखते हैं कि उसका जो जवाब होता है वो तब्दील हो चुका होता है। Before he denied Jesus, इससे पहले जब उसने यीशु का इनकार किया होता है, he easily say, I will not do, I will never do, I will follow you, I will die with you. He was standing in his heart. वो अपने दिल के ऊपर ही निसार करता है और वो यही कहता है, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ मरूंगा भी और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कंटिन्यूअसली अपने सोच के ऊपर चल रहा होता है। And now he realized लेकिन फिर उसको एहसास होता है that he is the one who denied Jesus. लेकिन बाद में वो एहसास करता है कि ये वही था जिसने यीशु का इनकार कर दिया। When now he realized that he is not the one who is right, but Jesus, he is the one who right and he speaks the truth. और जब उसने ये एहसास किया कि वो जो खुद है वो ठीक नहीं था, उसकी अपनी सोच सही नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु जो था वो ठीक कह रहा था और उसी ने सही कहा। He clearly know that Jesus is the one who know my heart. क्योंकि उसको ये एहसास हो चुका था कि यीशु ही एक वो वाहिद हस्ती है जो मेरे दिल को जानती है और मुझे समझती है। As he is wondering, as he is seeing all these matters now, he realized that Jesus is the one who always right. और जैसे ये सब वाकयात हो चुके, उसने सब चीजों को रियलाइज किया, देखा, तो उसको एहसास हो गया था कि यीशु ही है जो सिर्फ और सिर्फ मुझे जानता है। That's why his answer has changed. इसलिए उसका जो जवाब था वो टोटली चेंज हो गया। When Jesus was asking him that, do you love me more than these? जब यीशु ने उसको पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है, Of course I love you more than this. He cannot say like that. वो ये तो नहीं कह सकता था कि हाँ मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो इस तरह से तो नहीं कह सकता था। He cannot trust himself like that. क्योंकि अब वो अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता था जैसे वो पहले करता था। But he now realized that Jesus knows his heart.
लेकिन अब उसको एक एहसास हो चुका था कि यीशु ही वो हस्ती है जो मेरे दिल को और मुझे जानती है। Yes, Lord. वो कहता था, हाँ खुदावन, You know that I love you. वो कहता था, हाँ खुदावन, तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, You know. तू जानता है। Before I thought that I know, but now I know that I don't know, but you know. पहले तो मैं जानता था या मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट था कि मैं जानता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं ये जानता हूँ कि तू मुझसे प्यार करता है। What I was believing, what I was thinking was wrong. जो मैं खुद सोचता था, जो मेरे खुद का यकीन था, वो सब गलत था। I'm totally wrong. मैं बिल्कुल गलत था, But your word was right. लेकिन तू और जो तेरे अल्फाज थे वो सब ठीक थे। Yes, if you tell me you love me more than this, then I can say yes, Lord. But you know that I love you, meaning you know, you see my heart. बेशक मैं कहता था कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने ऊपर इंसार करता था, पर अब मैं जान गया हूँ कि तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और ये तू जानता है। Heart of Peter has totally changed. और हम यहाँ देखते हैं कि पतरस का दिल एकदम से तब्दील हो चुका है। Before he was standing in his position, but now he is standing in the heart of position of Jesus Christ. क्योंकि हम देखते हैं कि पहले वो कौन सी पोजीशन पे खड़ा था, जो अपने आप के ऊपर इनसार कर रहा था या अपने आप को देखता था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अब हम देखते हैं कि अब वो उसका दिल नहीं बल्कि खुदा का दिल, यीशु का दिल उसके अंदर है और वो उस दिल को सोचता था कि नहीं, मेरा यीशु जो है वो मुझे जानता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। And Jesus knows the heart of Peter that he loves him. क्योंकि यीशु जानता था कि वो यीशु से प्यार करता है। But he could not say, I love you boldly, is because he has denied Jesus. That made him not to say boldly. क्यों, और वो क्यों ये बड़े जो है वो आसानी से नहीं बोल पा रहा था, आजादाना तौर पे नहीं बोल पा रहा था कि यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, क्योंकि वो गलत कर चुका था। उसको ये एहसास हो गया था कि उसने उस यीशु का इनकार कर दिया है। Now Jesus said, feed my lamb. तो तब यीशु ने कहा कि तू मेरी भेड़ों को चरा। What will feed his lamb? कि वो अपनी भेड़ों के लिए क्या सोचता था, The love that he has towards Jesus. और उसको पता था कि जो प्यार इसके दिल में अब यीशु के लिए है ये उनको बताएगा। He asked again, उसने फिर कहा Simon, son of Jonah, do you love me? कि पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? Yes, Lord, you know that I love you. वो कहता था, हाँ खुदावन, तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। He said, hand my sheep. उसने कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। And he's asking again, फिर उसने उससे पूछा, Simon, son of Jonah, do you love me? कि पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? और हम देखते हैं कि पतरस जो है वो बड़े अनॉयड होके बड़े एक उस तरीके से कहता है कि हाँ, उस क्योंकि पूछता है कि तू मुझसे प्यार करता है। And he said to him again, Lord, और फिर वो दोबारा यीशु को you कहता है, know all things. वो कहता है तू तो सब कुछ जानता है, You know that I love you. और वो कहता है तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Feed my sheep. वो कहता है मेरी भेड़ों को चरा। The love that he has in his heart was little. क्योंकि जो प्यार था उसके दिल के अंदर वो थोड़ा था, As he's sharing the heart with Jesus. और वो जब यीशु से अपने आप को शेयर करता है, इन चीजों को शेयर करता है, This little love of Jesus getting big and big. क्योंकि जो थोड़ा प्यार होता है वो ही बढ़ बढ़ के और ज्यादा बढ़ता है यीशु के लिए। And now Jesus और अब जो यीशु है turned
around and went back to God. और फिर वो वापस चला जाता है। Then now the Acts chapter 3 तो verse हम देखते हैं 1 हम देखते हैं अमाल is, उसका 3 बाब की पहली आयत से is about the heart of, is the now the changed Peter with John. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वही पतरस किस तरह से तब्दील हो गया और वो इस जगह पर हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना ने क्या क्या काम किए। Verse 6. हम उसकी 6ठी आयत को देखेंगे। Then Peter said, पतरस ने कहा, Silver and gold I do not have, but I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं है, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। How did Jesus Christ call Peter? हम देखते हैं कि यीशु ने किस तरह से उसको जो है वो बुलाया था। Peter, Peter, did he say like that? उसने बोला था पतरस, पतरस, ऐसे बोला था? No. उसने ऐसे नहीं कहा था। Peter, son of John, उसने बोला था पतरस को you love me more than this. कि क्या तू मुझे प्यार करता है? Simon, son of Jonah, कि शमाउन पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? you love me. क्या तू मुझसे प्यार करता है? Simon, the Peter, the son of Jonah, do you love me? क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? You know, the word of Jesus totally changed the thinking of Peter that what he has in his mind. क्योंकि यीशु जो था उसको पता था कि अब इसके जो दिल में जो इसके माइंड में जो चीज है वो चेंज हो चुकी है, जो पहले थी Hi, Jesus. कि वो ये जो कहता था कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, I ran away from Jesus. मैं कभी तुझसे भागूंगा नहीं। I'm guilty. वो ये कि उसको पता था कि अब वो गिल्ट है, अब वो अपने अंदर इस चीज को लेके बैठा है कि मेरे से गलती हो गई है। I have no right to say that I love Jesus. क्योंकि उसके पास ऐसे अल्फाज नहीं थे कि जिससे वो कह सके कि मैं प्यार करता हूँ खुदा से। But who is asking that, do you love me? लेकिन किसने उससे पूछा कि तू मुझसे प्यार करता है? Jesus was asking him that, do you love me? क्योंकि यीशु ही था जिसने उससे पूछा क्या तू मुझसे प्यार करता है? He did not know that he loved Jesus that much. But as he is sharing the heart and talk with Jesus, the love of Jesus. वो नहीं जानता था उसका दिल क्या है, लेकिन जब यीशु ने उससे बात की और यीशु ने उसके, क्योंकि यीशु उसके दिल को जान चुका था, क्योंकि उसने अपने दिल को शेयर किया, तो तब यीशु ने उससे ये बात पूछी। And arising in heart that his love towards Jesus. और वो जो बातें थी वही चीजें उसके दिल में यीशु के प्यार को लेकर आई। And the love of Jesus make him to be the Lamb of Jesus. और वही चीजें जो है वो यीशु ने उसको कहा कि तू मेरी भेड़ों को चरा। That love of Jesus made him to tend his sheep. और फिर यीशु ने उसको बोला कि तू मेरी भेड़ों के लिए, यीशु ने उसको तैयार किया भेड़ों के लिए। The love of Jesus make him to feed his sheep. Come again. The love of Jesus made Peter to feed his sheep. और वो जो यीशु का प्यार था पीटर के लिए, वो उसने उसको ये रियलाइज कराया कि तू मेरी भेड़ों को चरा। And now verse 6 of Acts chapter 3 verse is the और Acts chapter 3 verse 6 में हम देखते हैं, silver and gold I do not have, कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, what I do have I give you.
लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे दिए देता हूँ। In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. कि यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। Not by me, मेरी वजह से नहीं, not by what I do have. या मेरे पास जो कुछ है उसकी वजह से नहीं। I don't have a silver and gold. I don't have. सोना चांदी मेरे पास नहीं है, What I do have in my heart is only this. लेकिन जो मेरे पास है मेरे दिल में वो यही है जो मैं तुझे दे रहा हूँ। Name of Jesus Christ of Nazareth. कि यीशु मसीह नासरी के नाम से। What does it mean by name of Jesus Christ of Nazareth? इसका क्या मतलब है यीशु मसीह नासरी के नाम से? Who will save you from the sin. इसका मतलब है जिसने आपको या उसको उसके गुनाहों से निजात बख्शी। Emmanuel, God with us all the time. जैसे कि इमैनुएल, जिसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ है, हर वक्त वो हमारे साथ है। Peter was not raising this lamb by his own power or own his spiritual power. No. क्योंकि पतरस जो था वो उसकी भेड़ों को अपनी कुवत से, अपनी एफर्ट से नहीं चला सकता था, बल्कि वो यीशु की उस कुवत को जब तक वो ना पाता तब तक नहीं चला सकता था। But the love that he received from Jesus. बल्कि उस प्यार को जो उसने यीशु से रिसीव किया, उसी वसीला से उसने उसको चलाया, उस भेड़ों को चराने के काबिल बना। And it's from Jesus Christ. और ये सब यीशु मसीह के वसीला से उसको मिला। And it's from God. ताकि It's वो from खुदावन के लिए काम करे। verse 7 and 8 and 9. Can you read? और मैं आपके सामने अमाल 3 बाब की 7 से 9 आयत तक पढ़ूंगी। और लिखा, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाकया हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। आमीन। He was walking, he was praising God, and people all the surprise he's walking. And और हम देखते हैं कि वो नाचता है, कूदता है, उठता है, खुशी मनाता है और खुदा की हम्द करता है और लोग सारे उसको देख के बड़े हैरान होते हैं and he praising God. कि वो खुदा की तारीफ कर रहा है। It's not because of Peter. ये इस वजह से नहीं था कि पतरस ने उसको ठीक किया था, It's because of Jesus Christ. ये इस वजह से था क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से वो ठीक हुआ था, Who is living inside the heart of Peter. जो कि पतरस जो के अंदर, पतरस के दिल के अंदर जिंदा था। And Peter is God. The Jesus is God. क्योंकि यीशु मसीह खुदा है। There is a reason why this man is praising God. इसी वजह से वो इंसान जो था वो खुदा की हम्द कर रहा था। Seems like it is the Peter's miracle, no? इसका ये मतलब नहीं कि पतरस ने खुद का मिरेकल किया था, मौजज़ा किया था। It's God's miracle. ये खुदा की रूह थी जो ये काम कर रही थी। Outside, the word who was spoken was Peter. बाहरी तौर पर हम देखते हैं कि जो बोल रहा था वो पीटर था, पतरस था। But inside, the one who is living inside of Peter is Jesus. लेकिन पतरस के अंदर अगर हम देखें तो यीशु था जो काम कर रहा था। And Jesus is the Son of God and is God. और यीशु चूंकि खुदा का बेटा था तो वो खुदा था। And this is word of God. और यही खुदा का कलाम है। Peter, he could deny himself. कम जगह Peter, he could deny himself.
पतरस ने अपनी खुदी का इनकार किया, through the accident that he denied Jesus Christ. जैसे उसने यीशु मसीह का इनकार किया था उस हादसे से। By denying himself, और अपनी खुदी का इनकार करके Jesus could live inside of him. तो हम देखते हैं जब उसने अपनी खुदी का इनकार किया तो यीशु उसमें रहकर काम करने लग गया He became the fisher of men. और वो आदमगीर बना, उसने आदमियों को पकड़ने वाला बना To serve God perfectly, और खुदा के कलाम को बहुत ही एहसन तरीके से चलाने वाला बना, फैलाने वाला बना। we need this grace to deny ourselves. और हमें भी इस फजल की जरूरत है ताकि हम अपनी खुदी का इनकार करें। We need to deny that trusting our own heart. और हमें अपने दिल की सोचों को डिनाई करना है, रद्द करना है। I hope that blessing come upon all of you who are listening today. और मेरा ईमान है कि ये बख्शिश आपकी सबकी जिंदगियों में आएगी जब आप इस कलाम को रिसीव करेंगे। It's not by your effort, ये आपकी अपनी एफर्ट से नहीं है, but by the grace. ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल, उसके रहम और उसके तरस के वसीला से है। Like the word of Jesus Christ made Peter to remember that he was remember what Jesus said. और फिर उन अल्फाजों ने उसको याद कराया कि यीशु ने उससे क्या कहा था। The word of Jesus Christ raised the heart of love inside of Peter's heart. कि जो खुदा का जो प्यार, यीशु का जो प्यार है, उसका खून जब वो उसको अपने ऊपर लेता है, नजात दहिंदा को कबूल करता है, तो वही उसको ये सब कुछ करवाएगा। That made him that Jesus live inside of his heart. और जो उसकी जिंदगी में इस चीज को बनाएगा कि यीशु ही जो है वो खुदा का बेटा है। That made people to praise God. और जो के लोगों के दिलों को तैयार करेगा कि यीशु की जो है हमद करें। It's all because of God. ये सब कुछ जो है वो खुदा के वसीला से, उसके फजल के वसीला से था। We shall just believe in God. हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर भरोसा रखना है। Amen. आमीन। Thank you very much, Pastor Ho. Thank you very much for this wonderful